वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने जा रहे हैं कि इंग्लिश कैसे बोलें और इंग्लिश कैसे सीखें। सबसे पहले तो लोगों का दिल बहुत करता है कि वो इंग्लिश बोलें, पर उनको ये समझ नहीं आती है कि वो इंग्लिश सीखें तो किस चीज़ से स्टार्ट करें। तो आज हम इसी पे डिटेल डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अपने आप के ऊपर एतमाद होना चाहिए। दूसरी बात, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आपके अंदर इंग्लिश सीखने का हुनर होना चाहिए। शुरू में मेरी इंग्लिश भी काफ़ी एक हिसाब की, जैसे कहते हैं ना, बकवास थी वैसी ही थी। हमें वही जो प्ले ग्रुप क्लास से या 1-2 क्लास में वो जो रटवाई जाती हैं 2-3 लाइनें, यानी कि व्हाट इज़ योर नेम, हाउ आर यू, आई एम फाइन, ऐसी चीज़ें। या कोई भी कोई बड़ा अफसर आ जाए या कोई आम अच्छा पढ़ा लिखा इंसान आ जाए, वो इंग्लिश में कोई सवाल हमसे पूछे तो हम उसको पहले तो बड़ी हैरानगी से देखते हैं। उसके बाद हमें दो ही चीज़ें आती हैं, हम उसको कहते हैं यस यस या नो नो। शायद हमें समझ आ भी रही है या नहीं भी आ रही, हमने बस यही उसको कहना होता है। शुरू शुरू में मेरी भी इंग्लिश ऐसे थी, पर नाउ आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ दैट आई हैव अ ग्रेट कमांड ओवर दिस लैंग्वेज। तो आप भी कर सकते हैं। सब कोई मुश्किल लैंग्वेज नहीं है ये, सिर्फ अपने अंदर हुनर और जज्बा आना चाहिए कि हम इसको सीख सकते हैं। तो आज इसी पर डिस्कशन करेंगे कि हम इंग्लिश कैसे स्टार्ट करें, सीखना इंग्लिश को कैसे स्टार्ट करें। तो सबसे पहले तो हमने ये करनी है पार्ट ऑफ स्पीच जिसको कहते हैं, जैसे कि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, आर्टिकल्स, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव। इनसे हमने स्टार्ट करनी है अपनी इंग्लिश को सीखना। इसमें टेंसेस भी हैं, वो मैं लिखना भूल गया हूँ, चलिए वो टेंसेस भी आप इसमें ऐड कर लें। टेंसेस भी आपने सीखने हैं। उसके बाद ये जो नाउन वगैरह है, ये पार्ट ऑफ स्पीच जो है, इनको आपने सीखना कैसे है। जैसे आपको सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपकी जो बुक्स में जो लिखा हुआ है वो इंग्लिश नहीं है, यानी कि इंग्लिश है लेकिन वो कंप्लीट इंग्लिश नहीं है। यानी कि हम समझते हैं कि जो कुछ हमारी बुक ने लिख दिया इंग्लिश वही है। यानी कोई भी बच्चा आता है वो कहता है जो मैंने बुक से पढ़ लिया वही सारी इंग्लिश है, मुझे इंग्लिश आ गई है। ऐसा नहीं है। जैसे कि ये नाउन है, नाउन में आपने क्या पढ़ा है? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। तो यही तो डेफिनेशन हमने स्कूल में पढ़ी है कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। इसी तरह आपने ये जब बुक में पढ़ लिया है तो आपका ज़हन इसी में सारा समा गया कि बस नाउन ये होता है भाई जी, और नाउन कुछ नहीं होता। एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। इंडिया का एक शो है द कपिल शर्मा शो। इसके अंदर अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कपिल शर्मा क्या है, सबसे पहले तो आपके जहन में आएगा, जो ये शो देखते हैं उनके जहन में आएगा कि कपिल शर्मा उस बंदे का नाम है जो ये शो होस्ट करता है। तो आपके जहन में फौरन आएगी कि टीचर ने तो पढ़ाया था या मैंने बुक में पढ़ा था कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस। क्योंकि हम रट्टा मारते हैं ना, तो हम ऐसे सोचेंगे नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन। हाँ जी, ये नाउन है। आपके लिए बगैर सोचे समझे कह देंगे कि ये नाउन है, पर ये नाउन नहीं है। कुछ लोग इसका आंसर जानते हैं, तो जानते हैं बहुत अच्छी बात है। जो नहीं जानते मैं उनको बताता हूँ कि इसमें ये शो है ये नाउन है। और जो नाउन की खूबी बताता है उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव। उसको क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव एडजेक्टिव हम उसको कहते हैं। उसको प्रोनाउंस, अपनी प्रोनाउंसिएशन भी आपने अच्छी करनी है। और पाकिस्तान का तो ये हाल है कि पाकिस्तान में जो लफ्ज़ प्रोनाउंसिएशन है उसको भी लोग कहते हैं प्रोनाउंसिएशन, यानी कि इसको भी गलत पढ़ा जाता है। तो आप देखें कि इसको जो नाउन की खूबी बताता है उसको कहते हैं एडजेक्टिव। तो ये कपिल शर्मा इसमें क्या है? एडजेक्टिव। अब अगला सेंटेंस देखें जो रोजमर्रा की जिंदगी हम ज्यादा यूज करते हैं किसी चीज को बताने के लिए कि ये चीज बहुत भारी है, तो हम कहते हैं दिस इज टू मच हैवी। या ये चीज बताने के लिए कि वो आदमी बहुत ज्यादा पावरफुल है, तो हम कहते हैं ही इज टू मच पावरफुल। देखने में सेंटेंस आपको ये ठीक लग रहे हैं? बताइए। ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है। दिस इज टू मच हैवी कुछ नहीं होता। दिस इज टू मच पावरफुल कुछ नहीं होता। इसलिए तो मैं आपको कह रहा हूँ कि जो नाउन, प्रोनाउन, ये जो पार्ट ऑफ स्पीच हैं सारे, ये जो टेंसेस हैं, ये जो नरेशन है, ये जो एक्टिव पैसिव वॉइसेस हैं, इनके अंदर आपको सिर्फ जो बुक्स के अंदर जो लिखा हुआ है या जो टीचर्स पढ़ाते हैं वो ठीक पढ़ाते हैं, पर उसके अंदर आपका जहन एक चीज़ के अंदर, छोटी सी जगह के अंदर समा जाता है। आपको ज़रा वास्ट इंग्लिश बहुत बड़ी लैंग्वेज है, बहुत वास्ट लैंग्वेज है। इसका कहीं भी अख्ताम नहीं होता। लैंग्वेज कहीं पर भी ख़त्म नहीं होती। आपको इसके एडवांस से एडवांस चीज़ें देखनी पड़ेंगी। जैसे कि ये एग्जांपल अब आप तो ये आराम से कर रहे होंगे, इसका मैं आपको
आंसर आगे इंशाल्लाह बताऊंगा कि इसमें मैं लेके आऊंगा कि ये क्यों गलत है। और दूसरी बात ये कि नाइदर का यूज़ हम किधर करते हैं, नाइदर का यूज़ हम करते हैं, ये एक इंडेफिनेट प्रोनाउन है नाइदर। और इसमें हमने जब दो में से बताना हो कि दो में से दोनों नहीं आए, या जैसे कि मैंने दावत पे असलम को और अकरम को बुलाया था और दोनों नहीं आए, तो हम उसके लिए नाइदर का लफ्ज़ यूज़ करेंगे। तो जैसे मैं इसको बता रहा हूँ कि दोनों दो लड़के इनाम नहीं जीत पाए, तो इसमें मैं नाइदर ऑफ द टू बॉयज नॉट वन द प्राइज ये लिख सकता हूँ, है लिख सकता हूँ। कुछ लोगों को इसमें गलती नजर आ गई होगी और कुछ को नहीं आई होगी, क्योंकि ये पढ़ने में बहुत, नाइदर ऑफ द टू बॉयज नॉट वन द प्राइज, देखने में तो बहुत ही ये बिल्कुल ठीक ठाक, क्या बात है, बिल्कुल सेंटेंस ठीक लग रहा है, जो हम कहना चाहते हैं वो इसमें बिल्कुल फुलफिल हो रहा है। लेकिन नहीं, पता होना चाहिए कि नाइदर आगे नेगेटिव के लिए, ना के लिए दिखाया जा रहा है, और इसके आगे फिर से एक नॉट, ये बिल्कुल नहीं आएगा। देखा, ऐसे छोटी छोटी गलतियां, छोटी छोटी मिस्टेक्स जो है वो आपको दुरुस्त करनी पड़ेंगी ताकि आपको कमांड हासिल हो सके लैंग्वेज के ऊपर। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत ईजी है, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी होगी। उसके बाद आपको अपनी वोकेबलरी इंक्रीज करनी होगी, नए से नए वर्ड्स को अपने जहन के अंदर लाना होगा। और एक बात मैं आपको बताऊं कि किसी भी लफ्ज़ का मायने जान लेने से उसकी वोकेबलरी तो आती है, लेकिन वो उसका लिंक नहीं आप कर सकते, क्योंकि एक वर्ड के काफ़ी मीनिंग हो सकते हैं। इसलिए अपनी वोकेबलरी इंक्रीज करें। इन चीज़ों को खाली बुक की या उनकी नाउन की डेफिनेशन तक या प्रोनाउन की डेफिनेशन तक, जैसे आप कहते हैं कि नाउन, जैसे प्रोनाउन वो होते हैं जब नाउन की जगह आते हैं, जैसे अब वर्ब है, कोई एक्शन, बस आप इतना ज़हन में ना रखें एक्शन इतना होता है, यानी कि इतना पर आपका जहन बहुत ही जगह पे लिमिटेड सा आपका जहन हो गया। थोड़ा वास्ट होकर सोचिए, थोड़ा अपने आप को एडवांस करें। इंग्लिश में बहुत सी चीज़ें हैं जो आप जो सीख सकते हैं, जैसे कुछ मैंने आपके सामने रखी हैं। अगर आपको ये चीज़ें हेल्पफुल रही होंगी तो ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। इसी तरह इंग्लिश की मज़ीद अच्छी वीडियोज़ लेके साथ मैं इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होऊंगा, ताकि आपको इंग्लिश आपकी इम्प्रूव कर सके। इंशाल्लाह मिल के इंग्लिश सीखेंगे, टेंशन नहीं लेनी। तब तक